हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 का अध्याय 4 है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.4 का है। और आज की इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, जो कि मेन प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये नहीं बन पाते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है क्या कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो हमें ज्ञात होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हम ज्ञात नहीं करेंगे। कहे तो डी बराबर की बात आ जाएगी। हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व होता है क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक चीज़ क्या होता है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो किताब को साइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार लिया हूँ। अब देखिए बनाना चालू करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार होता है: ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका व्यापक रूप हो गया। ओके, ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि किसका किसका अस्तित्व निकलेगा या किसका किसका नहीं। तो देखो बच्चों, अगर हम d बराबर में 0 रहेगा तो उसका अस्तित्व निकलेगा, या d जो रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, d जो रहेगा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, उसका भी अस्तित्व निकलेगा। अगर d 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा हो, उसका अस्तित्व नहीं निकलता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं निकलता है। और इसका एक फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। d बराबर अगर 0 रहेगा, उसका अस्तित्व हम लेके आगे चलेंगे, उसका अस्तित्व निकल सकता है। अगर d 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर भी हो, उसका भी अस्तित्व हम निकाल लेंगे। ओके, अगर d बराबर 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, अगर d छोटा हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, उसका अस्तित्व कभी नहीं निकलेगा, उसका अस्तित्व कभी नहीं निकलेगा। इसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। और एक द्विघात सूत्र क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। द्विघात सूत्र का एक फार्मूला होता है, उसको भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि द्विघात उसका सूत्र है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a होता है। ये हमारा द्विघात सूत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये आपको समझना जरूरी है। जब तक ले आप नहीं समझिएगा तब तक ले आपसे ये क्वेश्चन बनने लायक नहीं रहेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें जो था जो आप लोग को बता दिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसे हम क्या कर लेंगे कि ये चीज़ को हम यहाँ इसे हम a मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको b मान लेंगे, ये हम c मान लेंगे। इस प्रकार हम इसे हम मान लेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको a जो है, a बराबर जो दे रखा है आपको 3 दे रखा है, और b बराबर दे रहा है, b बराबर अगर कहा जाए तो b बराबर आपको -4√3x है, यानी कहे तो b बराबर -4√3 है, और c बराबर आपको 4 दे रखा है। इस प्रकार आपको दे रखा था। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 3 और b बराबर लिखेंगे -4√3 लिख लेंगे, और c बराबर लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम d निकाल लेंगे। तो पहले d निकाल लेते हैं, d को विविक्तर कहा जाता है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस
4ac होता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे। तो देखिए b, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर है, तो b का मान क्या है, यहाँ -4√3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4√3, इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर दे दिए। ओके, फिर माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस दिए, 4 है 4 और गुना, अब क्या देंगे, a का मान क्या है 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखे, फिर गुना b का मान अब c है तो c का मान क्या है, यहाँ पर हम 4 लिख लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ से अस्तित्व बनता है या नहीं बनता है। अगर अस्तित्व बनेगा, धनात्मक आ जाएगा तो हम आगे लेके चलेंगे। तो देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में हो जाता है। अगर माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में होगा, तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और गुने √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, याद रखिएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमें क्या है, 4 में 3 से गुना करेंगे तब 12, अब 12 में 4 से गुना करेंगे तब 4 चौक 48। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पर 16 तिया का 48 और माइनस, फिर इधर भी आ गया 16 तिया का 48, यहाँ इधर भी है, देखिए 16 तिया 48 माइनस 48 इधर भी है। अगर 48 में 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और जब 0 बचेगा तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि d बराबर 0 रहेगा, उसका अस्तित्व होगा। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, d का मान हमें क्या आ गया, तो d बराबर हमें आ गया 0, यहाँ पर d बराबर 0 आ गया। तब यहाँ लिखेंगे क्या हम, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः इसका, इतना आपको लिखना पड़ेगा नियम को, अतः इसका अस्तित्व होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे इसका अस्तित्व होगा, एवं लिखेंगे एवं मूल्यो, यानी मूल्य समान होगा, मूल्य क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार यहाँ पर हम लिख लिए, इतना आपको लिखेंगे जब अस्तित्व होगा तब। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम द्विघात सूत्र का फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर माइनस का b प्लस माइनस क्या होगा, √d बटा क्या होता है 2a, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लिए। अब इसको मान को उसी प्रकार पुट करेंगे। तो देखिए ये माइनस है, अब b का भी मान देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खोजिए, अभी b का मान निकाले थे ना, देखिए यहाँ पर b बराबर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब b का मान क्या है, तब बच जाएगा क्या, 4 क्या होगा 3, अब प्लस माइनस क्या होगा रूट, और d का मान कितना आया है, तो d का मान हमें 0 आया है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब बटा 2 है 2 और गुने a का मान क्या है, तो a का मान देखिए a का मान हमें आया है कितना, 3 आया है, कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बटा 3 दूना का 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए 4√3 एक बार प्लस में लिखेंगे, प्लस कितना 0 और बटा 6 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे बच्चों 4√3, एक बार माइनस है तब माइनस 0 बटा क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इसे काटो, ये हमें 3 से कटेगा, ये हमें 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना का 4, ये भी वही होगा, जो ये कटेगा वो भी यही होगा। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या आया, अब हमें आया 2√2 क्या आया 3, अच्छा 2√3 आया। तो आपको √3 में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, कोई बात नहीं। उसी प्रकार √3 में -0 को घटाएंगे तो √3 ही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, 2 है तो 2, √3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वही होगा, और नीचे कितना है हमें 3 है तो 3 लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर भी बच्चों वही होगा, 2 क्या हो जाएगा 3, अब बटा यहाँ पर क्या है 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए 2√3 अब बाटा नीचे क्या है 3 है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार यही भी
वही होगा रूट 2√3 अब बटा क्या होगा रूट 3 के रूट ऐसे लिख सकते हैं, 3 है तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 खत्म, यहाँ से भी ये खत्म, तो क्या बच गया 2 और रूट क्या हो जाएगा 3, इस प्रकार यह हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा 3। यही हमें मूल्य निकल के तैयार हो गया। दो समान मूल्य निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दो हमने समान मूल्य निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही बनाते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने तो इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर ढंग से बता दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई समस्या ना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों रूट वाला थोड़ा बच्चे लोग कमज़ोर होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मैं इसको फिर से हम आपको बता दिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक से बात करेंगे, तब तक लिए नमस्कार।